सिलसिलेवार तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल हियरिंग होगी। डेली बेसिस पे बेंच बैठेगी 5 जजेस की। 5 सीनियर जजेस की एक खंडपीठ जो है वो डिसाइड करेगी कि वेदर एब्रोगेशन ऑफ 370 वाज कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल। तो उसी सिलसिले में ये आईए एक बहुत ही महत्वपूर्ण आईए है। ये याचिका का महत्व ये है क्योंकि इसके अंदर जो मोस्टली जो प्लीडर्स हैं, जो इंटरव्यूनर्स जिन्होंने फाइल किया है या जो मेन रिट पिटीशन जिन्होंने फाइल की है, वो सारी जम्मू कश्मीर जो मेजॉरिटी पार्टीज हैं उनकी तरफ से हैं। बट जो ओरिजिनल अबॉरिजिनल्स हैं कश्मीर के, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी, उनके रिप्रेजेंटेशन जो है अभी तक इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने नहीं हुआ था। तो इस मामले में ये बहुत ही ऐतिहासिक याचिका है, ऐतिहासिक आईए है, जिसको सबसे पहले यूथ फॉर कानून कश्मीर ने फाइल किया और साथ साथ में डॉक्टर वीरेंद्र कौर हैं, उन्होंने भी उसको याचिका को दायर किया है। यूथ फॉर कानून कश्मीर के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो हमारे साथ अभी यहाँ पे। देखिए, आपको बताना चाहते हैं कश्मीरी हिंदुओं का जो पलायन हुआ नरसंहार के बाद 1990 में, तो सबसे पहले जो पलायन में एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था, एक पॉलिटिकल रेजोल्यूशन था, उसको मार्गदर्शन बोलते हैं। उसमें हमने सबसे पहले 1991 में पलायन में ये एनर्जाइज किया था, ये आपने प्लीड किया था कि जम्मू कश्मीर में भारत की जो कॉन्स्टिट्यूशन है बिना किसी कॉमा, फुल स्टॉप, किसी शर्त के लागू होनी चाहिए और जम्मू कश्मीर का पूर्ण गठन होना चाहिए, जहां पे कश्मीरी हिंदुओं के लिए पूर्ण कश्मीर की यूनियन टेरिटरी बनेगी। आज जब 5 अगस्त 2019 को देखते हैं, हमें लगता है कि बरसों के बाद दिल्ली के अंदर हमें एक सनातनी सोच की व्यवस्था दिखी और उन्होंने, नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा कदम उठाया, ऐतिहासिक कदम उठाया कि जो 370 की वजह से कश्मीर के अंदर अलगाववाद खाली नहीं, अलगाववाद नहीं था। आपको बताना चाहता हूं, जो कश्मीर के हिंदू को जो नरसंहार हुआ वो इसको अच्छी तरह से समझते हैं। वहां पे कश्मीर के अंदर भारत की सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन के नाक तले जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी फल फूल रही थी, एक छोटा मोटा पाकिस्तान फल फूल रहा था, जिसकी वजह से कश्मीर जहाद आया, जो आतंकवाद से ग्रस्त है और विस्तारवादी है, और जिसका सबसे बड़ा शिकार कश्मीरी हिंदू है, जो वहां के मूल निवासी है। तो हमने ये प्लीड किया है कि हम समर्थन में है कि ये जो ऐतिहासिक कदम हुआ, ये देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट से ये भी कहना चाहता हूं कि ये कोर्ट हमारा है, भारत का कोर्ट है। और यहाँ पे इस जो 5 अगस्त 2019 को हुआ, क्या हुआ सर, कि हमने 370 को हटा दिया, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर का पूर्णतः जियो पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रेशन हो हिंदुस्तान के साथ। ये कोर्ट हिंदुस्तान का कोर्ट इसके ऊपर क्या विचार करेगा कि ये ठीक हुआ कि नहीं हुआ। हम यहाँ पे सेपरेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे जम्मू कश्मीर को, जो दिल्ली और श्रीनगर और जम्मू और लद्दाख के बीच में एक खाई बनी हुई थी 370 की वजह से, जिसकी वजह से कश्मीर के अंदर रोज स्लोगन लगते थे कि पाकिस्तान से रिश्ता क्या, लाई लाई लला, उनकी दूरी दिल्ली से दूर करना चाहते थे, जो रावलपिंडी के साथ नजदीकी हो रही थी। उस याचिका को, उस इतने बड़े जो कदम उठाया पार्लियामेंट में, वो मेरी सुप्रीम कोर्ट, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट उसको कंसीडर करती है। मेरे ख्याल में तो पहले दिन इसको खारिज करना चाहिए था, उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था। जो ये क्वेश्चन करती है कि हिंदुस्तान के एक हिस्से को पूरे हिंदुस्तान के साथ विलय करना ये जायज है कि नहीं है। और दूसरी बात, इसी सुप्रीम कोर्ट में हम विश्वास करते हैं, इसी सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीरी हिंदुओं की याचिका, जो नरसंहार के जो शिकार हैं, उनसे प्रार्थना की थी न्याय के लिए। तो इसी सुप्रीम कोर्ट ने हमारी याचिका खारिज कर दी, फेंक दी थी बात, यानी कि 32 साल कहां थे। और यही सुप्रीम कोर्ट ऐसी याचिका को ले रहे हैं जो देश को जोड़ रही है। जिन्होंने ये याचिका दायर की है, जो जानते हैं हम लोग कौन है, जो कश्मीर के इस्लामवादी सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम पार्टीज है, टुकड़े गैंग के हैं, जिनको ये पसंद नहीं कि जम्मू कश्मीर का पूर्णतः विलय हो गया हिंदुस्तान के साथ, वो इसके अगेंस्ट है। और हम लोग दायित्व समझते हैं, क्योंकि मैं समझता हूं कि कश्मीरी हिंदू जो है वो भारतीयता को प्रतीक करते हैं। जब हम कश्मीर के बारे में बोलते हैं तो हम कश्मीर के बारे में खाली नहीं बोलते, हिंदुस्तान के संदर्भ में बोलते हैं। और अगर आपने कश्मीर जहाज को नहीं रोका, और 370 को हटाना एक बहुत बड़ी कामयाबी थी कश्मीर जहाज को रोकने के लिए, नहीं तो हिंदुस्तान के कोने कोने में दर्जनों कश्मीर बन के आएगा।